सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होगे और अपना पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज का जो वीडियोज है गाइस, ये बस ये आईसी एग्रीमेंट और कुछ न्यू अपडेट पर है। तो वीडियो में बने रहो और देखो कि क्या होता है लास्ट तक। ठीक है गाइस, तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी न्यू बैच बनी है, चाहे वो अप्रैल की हो या मई की हो, जो भी बैच बनी हो, इसमें लोगों ने क्या किया है, आईसी एग्रीमेंट को साइन कर दिया है। ठीक है, साइन किया हुआ है और बहुत सारे लोग जो साइन किए, एक दिन हुआ है साइन किए हुए, 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, और वो लोग कंप्लेंट रेज कर रहे हैं कि अब मेरे को मतलब टर्मिनेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैं देखो बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ वीडियो में कि अगर आपको नहीं जाना है ना इस फील्ड में तो आओ ही नहीं। मतलब क्या सोच के रात में आप साइन करते हो और सुबह में बोलते हो टर्मिनेट करना है? तो भाई साहब, आप क्यों साइन क्यों करते हो, पहले ये बताओ। ठीक है, आप अगर श्योर नहीं हो कि मुझे नहीं जाना है इस फील्ड में तो साइन ही मत करो। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे, मैंने पूछा, बहुत सारे मेरे पास डीएम्स आए, कॉल्स भी आ रहे हैं लोगों के कि मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ। देखो, और लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि आप कुछ करो टर्मिनेशन में। तो देखो, मैं क्या कर सकता हूँ टर्मिनेशन में, बताओ? न्यूटन स्कूल मेरे बाप की है। हम्म। तो मैं बस आपको एक वे बता सकता हूँ कि इस तरीके से टर्मिनेट हो सकता है। मैं खुद टर्मिनेट नहीं कर, मैं खुद स्टूडेंट हूँ भाई। कितनी बार मैं बता चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं एम्प्लॉय हूँ न्यूटन स्कूल का। नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ, खुद पढ़ता हूँ न्यूटन स्कूल में, और आपको हेल्प करता हूँ न्यूटन स्कूल में एडमिशन लेने में। ठीक है, और बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है, न्यूटन स्कूल की तरफ से कोई चेक या बोनस नहीं आ रहा है मेरे पास। बस बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज ना हो, इसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो और जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे को ये बता रहे थे कि पहले मेरे को पता नहीं चला। जैसे 5 दिन की ट्रायल क्लास होती है ना, ट्रायल क्लास में मैं पहले भी बोल रहा था कि ट्रायल क्लास आप अच्छे से अटेंड करो, क्योंकि इसी में आपको गेस करना है कि आपको ऐसी एग्रीमेंट साइन करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, 5 दिन में क्यों नहीं समझ में आएगा यार? मेरे को बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया, कि मेरे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 5 दिन से कैसे पता? क्यों नहीं पता चलेगा? अगर आपको बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, ये सारी चीज कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट होगा आपके लिए आगे चल के भी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इसको कैसे, मतलब इसको कैसे खत्म करें। खत्म करें तो जो भी आप जैसे एग्जाम दे लेते हो तो आपके पास टाइम मिलता है ना, 15 से 20 दिन का। तो उस टाइम में मैं कितना बार, कितने सारे वीडियोज में बता चुका हूँ कि आप बेसिक सिंटेक्स कंप्लीट कर लो अपना। ठीक है, जावा की बहुत सारे रिसोर्सेस हैं यार, इंटरनेट है, यूट्यूब है, सब जगह जा जा के आप अपना बेसिक क्यों नहीं क्लियर कर लेते हो? अभी 2-3 लोग मेरे को मतलब बाद में वो रिग्रेट फील कर रहे थे कि हाँ, आपने बताया था कि बेसिक कर लेने के लिए, मैं नहीं किया हूँ, गलती उनकी है। ठीक है, तो करना चाहिए था यार। आप लोग अगर कर लेते तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती क्वेश्चन को या फिर क्लास के सारे कंटेंट को समझने में, इजिली आप समझ लेते। ठीक है, तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग टर्मिनेट करना चाहते हैं, वो लोग इजिली टर्मिनेट करो। टर्मिनेट करने का सिंपल तरीका ये है कि जो मेंबर आपको कॉल किया था, ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट साइन करने के लिए, आप उसको बोलो कि मेरे को टर्मिनेट करना है। ठीक है, वही लोग टर्मिनेट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और इजिली टर्मिनेट होगा। अगर आप पूरा सपोर्ट सिस्टम, पूरा प्रोसेस में जाते हो, शुरू से करते हो, आप किसी जो भी पैनलिस्ट है उसका आप हेल्प नहीं लेते हो, खुद से करते हो सारा चीज़, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, 2 मंथ लगा देगा ये लोग, और उसके बाद आपसे पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। ये देखो, ये जितना अच्छा है ना उतना ही खराब है। ठीक है, क्योंकि आप एक रिस्क ले रहे हो। लाइफ में एक बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। तो रिस्क सब कोई नहीं ले सकता भाई, ये सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, ये बात आपको बुरी ना लगे, मैं ये बता रहा हूँ कि ये रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं है। तो ये रिस्क वही लोग ले सकते हैं जिनके अंदर में थोड़ी सी पोटेंशियल है। हम्म और हर एक बातों को सीरियसली लेते हैं।
ठीक है, मैं बता दूं, टोटल 10 से 15 लड़के, ठीक है, जो कि बिल्कुल जीरो कोडिंग बैकग्राउंड से थे। हाँ, कुछ नहीं आता था कोडिंग में। उन्होंने क्या किया, मैंने जैसे जैसे उसको बताया कि यूट्यूब पे जाना है आपको और बेसिक देखना है, ठीक है, बेसिक सिंटैक्स आपको पता करना है। आप यकीन नहीं मानोगे, उसने मॉक्स में, उनका जब भी मॉक्स हुआ, ठीक है, उसने मॉक्स में अपना दोनों में, इजी मतलब DSA 1 की बात करूँ और DSA 2 की बात करूँ, दोनों में बंदे ने मीडियम लेवल तक क्वालिफाई कर लिया। ये नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वालों के लिए छोटी मोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जब ये कर सकते, इनको कुछ नहीं पता था कोडिंग के बारे में, ये शायद BBA से हैं, ठीक है, BBA से इन्होंने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हम्म, करोगे, जरूर करोगे, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं होते, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है ना, आप लोग सीरियस नहीं होते। आप लोग को लगता है कि अरे चलो बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, ये भी इजी है, मिल जाएगा, हाँ क्यों उतना मेहनत करें। तो सर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, मेहनत नहीं करोगे यहाँ आके, तो आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं पहले बता रहा हूँ, चाहे ये बात आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, 0% मिलेगा, 0%। ठीक है, कुछ नहीं लगेगी जॉब वॉब, कुछ नहीं लगेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे यहाँ आके, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, मेहनत में क्या करें, मेहनत में कैसे करना है, ये इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि आपको कोडिंग कैसे करना है, कहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो क्या होगा। ठीक है, और आज की इस वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आप कोई भी कोडिंग क्वेश्चन लेते हो, ठीक है, कोई भी कोडिंग क्वेश्चन को 10 स्टेप में कैसे सॉल्व करें। कोडिंग क्वेश्चन को आपको उस 10 स्टेप में ब्रेक करना है, सोचना है कि कैसे होगा, क्या होगा। तो आप लोग जो भी मेरा वो कम्युनिटी का पोस्ट देख रहे होंगे, तो वो लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन से पोस्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने लिख दिया है टोटल का, 1 से लेकर के टोटल 10 जो स्टेप्स थे, वो मैंने इसमें डिफाइन कर दिया है। तो अगर आप वो कम्युनिटी वाला पोस्ट मेरा देखे होंगे तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ, वो सारे पोस्ट में जाता हूँ। यार आप लोग जाते नहीं है ना कम्युनिटी। पहला जो मैंने लिखा है, रीड द प्रॉब्लम 3 टाइम्स। आपको किसी भी प्रॉब्लम को 3 बार पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को 3 बार रीड करो, ठीक है, और उसके बाद इसको जाओ, इसको पढ़ो, इसमें मैंने क्या क्या लिखा है आप समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, वर्क थ्रू द प्रॉब्लम मैनुअली विथ एट लीस्ट सीट्स ऑफ अ सैम्पल डेटा। तो आपके पास एक रफ सीट भी होनी चाहिए, जिस पे आपको कुछ कैलकुलेशन करने हैं, कुछ रॉ डेटा लेने हैं। उससे जो भी टेस्ट केस आप अगर देखोगे तो टेस्ट केस में डेटा दिया हुआ रहता है, ठीक है, या फिर स्टेप्स में, जो अगर टेस्ट केस हिडन नहीं है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो हिडन है वो उसमें तो आपको नहीं दिखेगा। हाँ, जो आपको इनपुट्स है, इनपुट्स ही आपके रॉ डेटा है। इस टाइप के सिमिलर इनपुट्स आपको अपने मन से भी लेने हैं और उस पर ट्राई करना है कि आपका जो आउटपुट है वो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद है सिंप्लीफाई एंड ऑप्टिमाइज योर स्टेप्स। तो अगर आप कहीं पे भी मल्टीपल वे में जा, मतलब एक लेंदी वे में जा रहे हो, ठीक है, जहाँ सिंपल वे से कट ले सकते हो, वहाँ अगर आप लेंदी वे में जा रहे हो, तो वहाँ से आप क्या करो, तो उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना सीखो। ठीक है, जो अगर ऐसा कोड लिख दे जो आपके 3 लाइन ऑफ कोड को मैनेज कर ले, तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, उसके बाद है सूडो कोड को लिखना, अपने जो भी थोड़ा सा चेंजेस करा है अपने थॉट्स में, या फिर अपने कोडिंग के सॉल्यूशंस में, या फिर जो भी आपने सोचा है, ठीक है, उसका एक रफ कोड लिखो पहले कॉपी पे, रफ वे में। ठीक है, क्या आपने सोचा कि पहले मैं लूप लगाऊंगा, लूप में ये सारा कंडीशन होगा मेरा, ये होगा, मतलब एक रफ जो स्केच होता है ना, कोडिंग का रफ स्केच क्या हो सकता है वो आप तैयार करो। या फिर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो कि ऐसे ऐसे होगा तो ये होगा। तो फ्लो चार्ट काम नहीं करता है, आपको रफ कोडिंग का जो होता है ना, रफ सुडो कोड जिसको कहते हैं, एक फॉल्स कोड, वो आप लिखो।
उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्या करना है। ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, जो आपने कोड सुडो कोड लिखा है, पूरा कोड का जो आपने सोचा है, जो आपका लॉजिक है, उसी को आपने सूडो कोड बनाया। और उस सूडो कोड को आपको क्या करना है, अब कोड में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, मेन कोड जो होता है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोड को जैसे ही आपने लिख लिया तो उसको ड्राई रन करनी है। ठीक है। कोड लिखने के बाद पहले ड्राई रन करना। ठीक है। जो भी कोड आपने लिखा है उसको क्या करना है, ड्राई रन करना है। ड्राई रन करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी कोड में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बग्स आए हैं कोड में, हाँ आपके आउटपुट सही नहीं आ रहे, तो उसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, डिबग करो, जो सेवंथ स्टेप आपका है। और उसके बाद एक सबसे बेस्ट वे जो होता है कोड लिखने का, आपको क्या करना है, हर एक कोड का एक कमेंट्स देना है, हर एक स्टेटमेंट का, कि आप इस जो लाइन लिखे हो इस लाइन में आप क्या बताना चाहते हो। ठीक है। और हर एक को अगर जो भी सेक्शंस है आपके कोड के, उसको अगर आप कमेंट करना सीख जाओगे, तो ये कोड का एक आपका क्या कहते हैं, कोड, आपका कोड का ब्यूटी बढ़ा देगा, वैल्यू बढ़ा देगा आपके कोड का। तो कमेंट्स डालना सीख लो। ठीक है, क्योंकि जितने भी डेवलपर है, अगर उनका कोड आप देख लोगे तो कोड खुद बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, एक कमेंट्स डालना सीखना पड़ेगा। आप कमेंट्स डालना सीखो। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, गेट फीडबैक थ्रू कोड रिव्यूज। ठीक है, तो अब क्या करो, उस कोड का जो भी आपके पास कोड है, रिव्यूज के लिए अपने दोस्तों को दो। ठीक है। और हर एक लोगों का देखो सोचने का तरीका अलग होता है, तो हर एक लोगों का लॉजिक बनाने का तरीका भी अलग होगा। ठीक है, तो आप अपना कोड अगर दूसरे दोस्तों को दोगे और बताओगे कि मैंने इस पे ये लॉजिक लगाया है, तो वो दोस्त भी देखेंगे कोड और वो भी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे कोड को, और अपना लॉजिक बताएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि जो भी आपके पीयर्स हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, वो अगर कोई सॉल्यूशन दे रहा है, तो या तो वो क्या हो सकता है कि ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म होगा, या तो कोई लेंथी फॉर्म होगा। ठीक है, या तो कोड आपका ऑप्टिमाइज्ड होगा, ठीक है, आपके दोस्त के अनुसार, या नहीं तो आपके दोस्त का कोड ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, वो एक बेहतर सॉल्यूशन दे सकता है, या तो आपका सॉल्यूशन बेहतर होगा। तो इससे क्या होगा, तो आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और दोस्त लोग भी आपके समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। जब इतना कुछ हो जाता है, तो उसके बाद आप, आपका जो कोड होता है, आप कोड करना सीख जाते हो एक तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आप सीखोगे। कोडिंग ये नहीं होता है कि हम बस बुक से थ्योरी पढ़ लेंगे, कोडिंग सीख जाएंगे, गलत सोच रहे हो आप। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे कोडिंग का, चाहे वो बेसिक सरा हुआ क्वेश्चन से लेकर के एकदम एडवांस लेवल क्वेश्चन, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप स्मूथ होते जाओगे कोडिंग में। ठीक है, और उतना आप अच्छे तरीके से कोडिंग कर पाओगे आगे चल के। तो ये आपके 10 स्टेप्स थे। ठीक है। और ये समझ लो एक बीज मंत्र की तरह है। यही स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन में अपनाना है। और देखो, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हो, पेन पेपर लेके बैठना सीख लो सबसे पहले। आपको क्या करना है, सूडो कोड लिखना भी आपको आना चाहिए। किसी भी कोड का सूडो कोड लिखो, किसी भी प्रॉब्लम्स का सूडो कोड लिखो। फिर सूडो कोड को क्या करो, आप ट्रांसफॉर्म करना सीख लो, ट्रांसलेट करना सीख लो मेन कोड में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप एक अच्छा कोडर बन सकते हो आगे चल के, क्योंकि आपको पता है कि इसका सूडो कोड क्या होगा, और सूडो कोड को ट्रांसलेट करना भी आपको आता है। तो ये बिल्कुल सही होगा आगे चल के काम करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो जो मैंने आपको 10 स्टेप बताया ना, वो 10 स्टेप आपको दिमाग में रखना है, और उसी के हिसाब से आपको कोडिंग करते जाना है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि भैया आप सॉल्यूशन क्यों नहीं देते असाइनमेंट के। ठीक है, असाइनमेंट के सॉल्यूशन आप लोग, बहुत लोग डिमांड करते हो, बहुत लोग मैसेज करते हो, कमेंट करते हो कि सॉल्यूशन दो, सॉल्यूशन दो। देखो भाई, सॉल्यूशन देने से क्या फ़ायदा हो जाएगा आपको, ये बताओ। अगर मैं सॉल्यूशन दे दूँ, ऑब्वियसली मैंने किए होंगे क्वेश्चन, तो मैं सॉल्यूशन तो आराम से दे ही सकता हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपका, क्या आप कोडिंग सीख पाओगे सॉल्यूशन देख करके? हम्म। तो आंसर है नो। ठीक है।
हाँ ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, अब आगे जो वीडियोज आएगा उसमें क्या है, मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, सभी लोगों को, सारे लोग यहाँ से कोड छाप लेंगे और फिर वहाँ जाके प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे। ये काम नहीं करूँगा। मैं एक क्वेश्चन क्या करूँगा, रोज उठाऊंगा असाइनमेंट का, और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी तरीके से बोर्ड पे। ठीक है, उसका सूडो कोड आप लोग को लिख के दिखाऊंगा पहले। उसके बाद उसको क्या करूँगा, कोड में कन्वर्ट करूँगा, जैसे मैंने ये 10 स्टेप बताया है उस तरीके से मैं आगे करूँगा। तो इसीलिए अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो गाइस। और उसके बाद मिलते हैं न्यू वीडियोस में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, और ये मतलब अगर आपके कोई फ्रेंड्स लोग हैं जिसको कि इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट न्यूटन स्कूल, और वो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो बेस्ट है उनके लिए। ठीक है, तो उनको ये रिकमेंड करो और शेयर करो ये वीडियोस उन लोगों को भी, ताकि उन लोग भी इजीली एडमिशन ले सके, या नहीं तो सीख सके। यार कोडिंग सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि आज के डेज में ये बूमिंग कर रहा है, आप लोग को सबको पता है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते अब इसमें, और बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले न्यू वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।